ही नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ में। दोस्तों, एक प्रॉब्लम पीछा ही नहीं छोड़ रहा है रिटेलर्स का। ये प्रॉब्लम क्या है? मैं स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाऊं? ट्रेड ले लिया है, अब स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा? क्या मैं जितना रिस्क ले सकता हूं, क्या मेरा जितना लॉस लेने का हिम्मत है, मैं वहां पे स्टॉप लॉस लगा लूं? सब कहते हैं लॉजिकल स्टॉप लॉस का मतलब क्या है। ये सारी परेशानियों को जड़ से ख़त्म कर देंगे। आज इस वीडियो को देखिए। हमने प्लान किया है और भी सीरीज़ में बहुत सारी वीडियोस आएंगी। ये दिवाली के वीक में तो मैं ट्राई करूँगा कि लगातार आपको कुछ वीडियोस मिलते रहें, और साथ ही साथ हमारे ऐप पे कुछ ऑफर्स भी चल रहे हैं। जैसे पूरे दिवाली में किसी भी कोर्स को अगर आप परचेज़ करते हो तो 15% का ऑफ चल रहा है। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। अभी अगर हम बात करें स्टॉप लॉस के बारे में, स्टॉप लॉस का मतलब क्या है सभी को पता है, लॉस को रोक देना। तो भाई जितना हम रिस्क ले सकते हैं वो तो वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देंगे। लोगों का ऐसा मानना है, बट नहीं। स्टॉप लॉस जो भी लगाना है हमें, वो लॉजिकल स्टॉप लॉस होना चाहिए। जहाँ पे स्टॉप लॉस बन रहा है, स्टॉप लॉस का एक मतलब होता है। कहीं पे भी मतलब अगर मैंने एक बैंक निफ्टी का ट्रेड लिया, मान लीजिए बैंक निफ्टी यहाँ पे, मैं आ जाता हूँ यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी को बाय किया। ये ब्रेकआउट हो रहा था क्योंकि लास्ट स्विंग, लास्ट हाई ब्रेकआउट हो रहा था। ये हाई के ऊपर मैंने बैंक निफ्टी का कॉल बाय कर लिया। अब मुझे पता नहीं है स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, तो मेरा अगर लॉस लेने की कैपेसिटी है 1000 रुपीज़, मैंने एक लॉट लिया है, तो मैं 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा कर बैठ जाऊँगा। क्या पता आपका 40 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत ना हो, 20 पॉइंट में ही स्टॉप लॉस आपका काम चल रहा हो, बट हम 40 पॉइंट लगा लेंगे क्योंकि मेरा लॉस लेने की कैपेसिटी 40 पॉइंट है। ऐसा बिल्कुल हमें नहीं करना है। तो हमें करना क्या है, हमें लॉजिकल स्टॉप लॉस फाइंड करना पड़ेगा। वो कैसे होगा? सबसे पहले ध्यान से समझिए, जब प्राइस एक्शन बिल्ड होता है, प्राइस एक्शन किस तरह से काम करता है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा हो तो हायर हाई क्रिएट करता है। यहाँ पे मैं अगर चार्ट पे मैं ड्रॉ करूँ, आपको समझ में आएंगी चीज़ें। कुछ इस तरह का सिनेरियो क्रिएट होता है ना, कुछ इस तरह का सिनेरियो क्रिएट होता है। और जब एक लास्ट स्विंग ब्रेक होता है, इस तरह से सिनेरियो बनाया है। अगर मुझे इसके ऊपर यहाँ पे बाइंग करनी है, इस लेवल के ऊपर मुझे अगर बाइंग करनी है, तो मेरा स्टॉप लॉस जो बनेगा वो लास्ट स्विंग बनेगा। लास्ट स्विंग किसे कहते हैं? मार्केट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, जो उसका सबसे लास्ट लो रहेगा, मतलब जहाँ पे हमारी एंट्री हुई है उसके पीछे वाला जस्ट लो हमारा स्टॉप लॉस होगा। अब दो कंडीशन यहाँ पे होती हैं, लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। लास्ट स्विंग जो बन रहा है वो अगर काफ़ी ज़्यादा डाउन है, लाइक यहाँ पे मैं लॉजिकल बातें करूँगा, ये यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है। अब यहाँ पे लास्ट स्विंग क्या है? यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है, यहाँ पे लास्ट स्विंग क्या है? मार्केट यहाँ से आया नीचे इधर, और ये ब्रेकआउट हो गया। तो इस अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग जो लास्ट स्विंग बन रहा है ये बन रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको मेज़र करूँ, कितने पॉइंट्स हैं यहाँ पे, तो 150 पॉइंट बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस बन रहा है। हो सकता है किसी के लिए यह स्टॉप लॉस लॉजिकल ना हो। क्यों ना हो? क्योंकि उसके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में फिट ना आता हो। तो दो सिनेरियोज यहाँ पे बनेंगे, दो सिनेरियोज यहाँ पे बनेंगे जहाँ पे मल्टीपल टाइम स्टॉक या बैंक निफ्टी कुछ भी रिजेक्शन लेगा। यानी कि हमने बाइंग किया है, तो हम ट्राई करेंगे कहाँ पे मल्टीपल विक्स हैं जो सपोर्ट लिए हैं। यहाँ पे कहाँ दिख रहा है आपको? वन, थोड़ा सा जूम करता हूँ, जूम में आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एरो का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं लाइन को, एरो का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ये देखिए, ये पूरे एरिया में देखिए, ये पूरे एरिया में देखिए, ये सारा एरिया, ये इतना बड़ा एरिया है, यहाँ पे मल्टीपल टाइम रिजेक्शंस लिए हैं बैंक निफ्टी ने। तो हमारे लिए ये भी एक स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा, क्योंकि ये बैंक निफ्टी का सपोर्ट एरिया है। जब हम बाइंग कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट एरिया बन रहा होगा, रीसेंट सपोर्ट, लॉजिकल सपोर्ट, रीसेंट सपोर्ट जो बन रहा होगा वो हमारा स्टॉप लॉस बन सकता है। अब ये लास्ट स्विंग से काफ़ी ऊपर हम आ गए, अब ये स्टॉप लॉस आपको लॉजिकल लगेगा। अब ये कितने का बन रहा है? 80 पॉइंट के राउंड का बन रहा है, ये स्टॉप लॉस अब लॉजिकल है। तो यहाँ पे हमें ट्राई करना है कि जिस स्टॉप लॉस का कुछ मतलब हो। ऐसा ना हो कि बैंक निफ्टी एक रिट्रेसमेंट लेने आ रहा है, रिट्रेसमेंट में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। हमें लोगों के पीछे छुपना है। मतलब क्या है इसका? ये यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स अगर रिजेक्शन ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे बायर्स हैं। जब मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है तो वो बायर्स मार्केट को होल्ड करवा रहे हैं, वहाँ पे बाइंग आ रही है। तो ऊपर अगर हमने बाय किया है तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? सेलिंग का होगा। हमारा स्टॉप लॉस सेलिंग का होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे बायर्स पहले से खड़े हैं। ये अगर देखेंगे, ये यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे बायर्स खड़े हैं,
तो मैं इनसे थोड़ा सा पीछे हट जाऊंगा। अगर मार्केट नीचे की तरफ आएगा तो मेरे तक पहुंचने से पहले ये बायर्स उसको अपलिफ्ट कर देंगे, ऊपर की तरफ भेज देंगे। मेरा स्टॉप लॉस तो सेफ रह गया, क्योंकि आगे तो कोई और थे, मैं तो उनके पीछे छुपा हुआ था। तो है ना यहाँ स्टॉप लॉस लॉजिकल, समझ में आ रहा है ना किस तरह से लॉजिकल स्टॉप लॉस वर्क कर। हम कहीं भी स्टॉप लॉस लगा देंगे, मार्केट चलते फिरते उड़ा देगा हमारा स्टॉप लॉस। और एक सिनेरियो हो सकता है, अगर कहीं आपको रिसेंट स्विंग नहीं मिल रहा है, तो जो ब्रेकआउट कैंडल है या ब्रेकडाउन कैंडल है, आप उस कैंडल के हाई या लो पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अगर ब्रेकडाउन हुआ है, अगर आपने सेलिंग का ट्रेड लिया है, पुट लिया है, तो आपका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो हाई पे लगेगा, कैंडल के हाई पे, ब्रेकडाउन वाले कैंडल के हाई पे। और अगर कॉल बाय किया है तो ब्रेकआउट वाले कैंडल के हाई पे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इस तरह से अगर आप लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आपके स्टॉप लॉस के सेफ रहने की संभावनाएं ज़्यादा है। फिर आप भी कई बार ये डायलॉग बोलोगे, मौत को टक से छू के निकल गए। ऐसा हमारे लाइव में कई बार होता है। अगर आप लाइव में रेगुलर आते हो तो ट्राई कीजिए, इन सब चीज़ों का यूज़ करने की कोशिश कीजिए जो है, और साथ ही साथ अपना रिस्क मैनेज रखिए। ऐसा नहीं, मैंने क्या डिस्कस किया यहाँ पे कि यहाँ पे 150 पॉइंट स्टॉप लॉस बन रहा है तो हमारे लिए वो सही नहीं है। मैंने एक दूसरा स्टॉप लॉस ढूंढने की कोशिश किया, अगर वो स्टॉप लॉस ना होता तो ये ट्रेड मैं छोड़ देता। अगर मेरा 2000 का रिस्क लेने का कैपेसिटी है तो मैं 2000 का रिस्क लूँगा, थोड़ा बहुत मैं डेल्टा के साथ कंप्रोमाइज़ कर लूँगा। आगे बहुत सारी सीरीज चलाऊँगा, उसमें भी मैं समझाऊँगा। अभी अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, चीज़ें आपको समझ में आई हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके अपने रिव्यूज़ दीजिएगा। अगर आप चाहते हो इस तरह के छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियो, तो ज़रूर आप कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ और भी वीडियोज़ आपके लिए बना पाऊँ। थैंक यू।